नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हूं रूबिका लियाकत और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर बहस का ये कार्यक्रम गूंज। महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने आज अपने लगभग 2.5 साल के कार्यकाल का एक रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा है। करना जरूरी था क्योंकि इस बार मुकाबला बहुत कड़ा है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के बड़े दलित नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी दिखे। रिपोर्ट कार्ड जारी करने के साथ ये महायुति की तरफ से एकजुटता दिखाने की कोशिश भी थी, क्योंकि 2024 के आम चुनावों में बीजेपी के 400 पार के नारे को जिन दो राज्यों ने सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया, पहला था उत्तर प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। लोकसभा सीटों के हिसाब से देश के इन दो सबसे बड़े राज्यों में बीजेपी की उम्मीद को सबसे बड़ा झटका लगा था और इसीलिए दोनों राज्यों की लड़ाई भयंकर होने वाली है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से साबित होगा कि शिवसेना का असली वारिस उद्धव है या एकनाथ शिंदे। अजीत पवार के लिए यह चुनाव अस्तित्व की लड़ाई है। हरियाणा की हार के बाद राहुल गांधी को यह साबित करना है कि इंडिया ब्लॉक अभी भी ताकतवर है और वो उसके सबसे बड़े पार्टी के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे। बीजेपी को यह साबित करना है कि 2024 के आम चुनावों की गलतियों से सीख हासिल उसने कर ली है। तो महाराष्ट्र में सत्ता आर्थिक तौर पर भी महायुति और महाविकास आघाड़ी के लिए बहुत जरूरी है। आर्थिक रूप से चुनौतियों के हिसाब से अगर देखूं तो महाराष्ट्र में बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। 2019 में बीजेपी विधानसभा चुनावों में 105 सीटें जीती थी। विधानसभा चुनाव, ये देखिए, पूरा का पूरा ब्यौरा आपके सामने है। 2024 के लोकसभा के नतीजों के हिसाब से यह संख्या 83 सीटों पर सिमट गई। हालांकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास 38 विधायक है और 2024 लोकसभा के नतीजों के हिसाब से वो भी 38 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थे। लेकिन महायुति की सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं अजीत पवार। लोकसभा के नतीजे ये कह भी रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार की एनसीपी को 2024 के आम चुनावों में सिर्फ 6 विधानसभा सेगमेंट में बढ़त मिली और कहीं नहीं, जबकि उनके पास 40 विधायक हैं। अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो इस गठबंधन की कमजोर कड़ी है उद्धव ठाकरे, क्योंकि लोकसभा चुनावों में उद्धव की पार्टी का स्ट्राइक रेट महाविकास आघाड़ी से बहुत पीछे रहा। उद्धव की शिवसेना विपक्षी गठबंधन में सबसे ज्यादा 21 सीटों पर लड़कर महज 9 सीटें जीतती है। जीत का स्ट्राइक रेट 43% रहता है, जबकि उनकी दोनों सहयोगी पार्टियां यानी कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी करीब 80% स्ट्राइक रेट के साथ सीटें जीतती है। और इसीलिए विधानसभा चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए अहम की लड़ाई बन गया है। अगर विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने ज्यादा सीट जीत ली तो यह कहा जाने लगेगा कि बाल ठाकरे के असली राजनीतिक उत्तराधिकारी एकनाथ शिंदे है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो जिन 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हुई उसमें से 2022 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल ने 5 सीटें जीती थी, जबकि 4 सीटें बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी ने। तो ज्यादातर सीटों पर दलित, मुस्लिम और ओबीसी वोटर्स का प्रभाव है। पहली मर्तबा होगा जब पीडीए जो लोकसभा में चला था उसे विधानसभा में चलाने की कोशिश होने वाली है अखिलेश यादव की तरफ से। योगी आदित्यनाथ के सामने इसी मिथक को तोड़ने की चुनौती है और इसीलिए आज पूरे देश में एक ही बात गूंज रही है कि क्या बीजेपी हरियाणा की तरह महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जोरदार वापसी कर पाएगी या फिर मामला कुछ और होने जा रहा है। आज इसी पर होगी चर्चा। शुरू करते हैं गूंज। हमारे साथ जो खास मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जुड़ रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट से हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में संजय गुप्ता मौजूद है और शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ सुसीबेन शाह, समाजवादी पार्टी से दीपक रंजन और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और बाकी तमाम जो प्रवक्ता मौजूद है उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। के शर्मा जी, शुरुआत आपसे। लेकिन
लेकिन उससे पहले क्योंकि मामला महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि महाराष्ट्र में तैयारियां किस तरीके से। आज तो रिपोर्ट कार्ड सुसीबेन शाह आप लोगों की तरफ से जारी किया गया है, ये क्या बताता है? मतलब ये कॉन्फिडेंस है कि ये नर्वसनेस है? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जो काम करते हैं वो ही रिपोर्ट कार्ड दे सकते हैं। जो काम नहीं करते उनके पास गिले शिकवे, एलिगेशन, रूमर स्प्रेड करना, उनके सिवाय कुछ होता नहीं है। आप देखिए, हमने आज ये भी किया है कि हमारे कार्यकाल में, हमारे 2.5 साल के कार्यकाल में और अगाड़ी बिगाड़ी के 2 साल के कार्यकाल में, आप देखिए महाराष्ट्र कितना आगे बढ़ा है हमारा कार्यकाल में। हम ये इत्मीनान से, विश्वास से कह सकते हैं क्योंकि हमने ठोस मुद्दे उठाए, फिर वो फार्मर्स हो, हमारे किसान भाई बहन हो, हमारी महिलाएं हो, हमारे लेबरर्स हो, हर पहलू, हर तबके में हमने आगे बढ़े। हमारा स्थान, महाराष्ट्र का स्थान 6वें नंबर पर था इंडस्ट्रियल ग्रोथ में या इकोनॉमी में। आज वी आर नंबर 1 इन इंडिया। और ये जो गलत बयानी हो रही है कि गुजरात में चले गए, इधर चले गए उद्योग, बिल्कुल नहीं। हाँ, सबसे बड़ा और सबसे अहम स्टील प्लांट हो रहा है नक्सल। आप ही का राज्य है जहां पर दिन दहाड़े हत्याएं हो जाती हैं और किसी आम आदमी की नहीं, कोई भी गुर्गा उठकर बंदूक उठाता है और पूर्व विधायक का कत्ल कर देता है। ये आप ही के राज्य में होता है। रूबिका जी, एक अपवाद था। कल मैं एक डिबेट में थी, तब आपके जैसे सुलझे हुए एंकर थे, एनजीओ थे, एक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि बाय फार महाराष्ट्र सेफ है और मुंबई तो और भी सेफ है। लेकिन ये रूबिका जी, हाँ, आप ये कह रहे हैं नंबर 1 है महाराष्ट्र, आप कह रहे हैं सेफ है मुंबई। यहाँ संजय गुप्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। कभी आप दोनों एक ही पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन आप 2 धड़े हो गए हैं। संजय जी, आपने सुना सुसीबेन बहुत कॉन्फिडेंट है, वो कह रही है आ जाइए मैदान में, देखते हैं हो जाए 2-2 हाथ, देखते हो जाए दूध का दूध पानी का पानी। लोकसभा के चुनाव में तो हार चुके हैं और लोकसभा में गलत थे, हारने के बाद भी आज ये कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं और हम उत्तराधिकारी हैं। उत्तराधिकारी कौन होता है? बाला साहब ने अपना उत्तराधिकारी उद्धव जी को बनाया था, किसी और को नहीं। ऐसे किसी की कुर्सी को, किसी के नाम को छीन लेने से कोई असली उत्तराधिकारी नहीं बन जाता। और आप कह रहे हैं हम नंबर 1 बन गए, मतलब उत्तराधिकारी आइडियोलॉजी के होते हैं। मतलब आपके राज्य में कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो चुकी है, सिद्धांत इतने गिर चुके हैं कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा ने, देखिए ऐसे बीच में बोलती रहोगी आप, मैं तो नहीं बोल रहा था आपके बीच में, आप गलत बयान क्या हमें बोलने भी नहीं देंगे पड़ेगा ना। मतलब क्या चाहते हैं अब आपके, हम बोले भी ना, गुप्ता बीच में बोल के हमारी बात को जान भी ना चाहती आप? नहीं, मैं बोल रहे अपनी बात को, या फिर आप बोल लो। भाई है मेरे, आप बड़े भाई, मैं क्यों ऐसा करूं? पर कहना ये था कि सही बताएंगे। देखिए सुनिए, अब सुनिए अब आप। अरे पर सुसीबेन जी, आपने अपनी बात रख ली ना, उनको कहने तो दीजिए। गो अहेड। इनके राज्य में इनके सिद्धांत इतने गिर चुके हैं कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा ने खड़े होने से इनकार कर दिया। 3600 करोड़ रुपए खर्च किए इन्होंने शिवाजी महाराज की प्रतिमा को खड़े रहने के लिए, मगर शिवाजी महाराज ने कहा नहीं, ये एक सैद्धांतिक पार्टी नहीं रहे। महाराष्ट्र के अंदर अब जो सरकार है वो अपने सिद्धांतों पे नहीं है, इसलिए शिवाजी महाराज की प्रतिमा ने खड़े रहने से इनकार कर दिया। नहीं, पर ये तो और दूसरा नहीं, पर ये तो आप कहानी बना रहे हैं कि कहानी क्यों बना रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी ने खड़े रहने से इनकार कर दिया। किसी की इतनी औकात और हैसियत हो सकती है कि वो उनकी मूर्ति को गिरा दे या खड़ा कर दे? अपने आप गिर गई वो, अपने आप गिर गई। इनके सिद्धांतों को देख करके इन्होंने उस पार्टी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है, इन्होंने उस पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की है जो बाला साहब ने बनाई थी। तो आपके ऊपर बार-बार आरोप लगते रहते हैं कि वो विचारधारा और बाल ठाकरे के पुराने सारे बयान दिलाते हैं। कौन सी ऐसी विचारधारा जिसको छोड़ा हमने? आप बताइए कौन सी ऐसी विचारधारा जिसको हमने छोड़ा? क्या राम मंदिर के मुद्दे को हमने छोड़ा? बताइए। क्या दाद सदर के मुद्दे को हमने छोड़ा? कांग्रेस में विलय नहीं किया हमने, कांग्रेस में हमने विलय नहीं किया, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। और ऐसी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनके साथ इन्होंने गठबंधन किया है जो हिंदुत्व विरोधी है। गठबंधन किया है के शर्मा जी, विचारधारा थोड़ी ही बदली है, वो तो बस साथ बदला है। इनके साथ भी कई पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी जो हिंदुत्व विरोधी हैं, जो जिनके साथ इन्होंने गठबंधन किया कई बार, पीडीपी से किया। रूबिका जी, इससे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? और यदि थोड़ा भी शर्म हो आज उद्धव गुट के पास, शर्म सिर्फ हमें ही आए, आप तो मैं समझता हूं कि उनको सबसे पहले जो है पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।
फिर हिंदू प्रतिमा हृदय गिरी आपके राज सम्राट में। पूज्य बाला जो साहब माफी सीसीटीवी मांगे कैमरे हम से आप नहीं जा रहे सिद्धांतों थे, वो आप और खुद विचारों कर रहे को के शर्मा के टाइम पर। रुक जाइए ना, इंतजार कीजिए अपनी बारी का। हाँ के शर्मा जी। मेरी पूरी बात नहीं हो रही, उनके सिद्धांतों मैं और दोबारा आती हूँ विचारों को जिस ढंग से इन्होंने तिलांजलि दी और जो शिवसेना था उसको सोनिया सेना बना के रख दिया। आज वीर सावरकर का खुलेआम अपमान राहुल गांधी करते हैं और इनकी बोलती बंद रहती है। आज वहां पर जिस भी तरह से हिंदुओं का अपमान होता है और उनके साथ अत्याचार की बात आई, और स्वयं उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे हाँ तब आप सोचिए हनुमान चालीसा पढ़ने पर 14 दिन की जेल की सजा हुई है। 14 दिन का जेल। जिस ढंग से संतों को वहां पर लिंचिंग करके मारा गया, ये उद्धव ठाकरे की शासनकाल के अंदर हुआ और इनकी बोलती बंद रही, एक कार्रवाई भी नहीं कर पाई। नहीं तो फिर इस लिहाज से के इन्होंने शर्मा जी- तिलांजलि दे दी। नहीं तो आप बाला ये साहब कहिए ना ठाकरे कि के। दोबारा सरकार आप बना देंगे। इस लिहाज से आप अगर इनको हिंदुत्व पर घेर रहे हैं और उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व का वो जो एजेंडा है वो छोड़ दिया है, तो फिर तो आपको लोकसभा में भी बढ़िया आपको नंबर्स आने चाहिए थे। नहीं क्यों नहीं है? आप देखिए अभी चुनाव में, और उस समय भी 2019 के चुनाव पे जो है सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी है। ये तो इनके जो है दोगलापन रहा है उसमें। नहीं तो आज वो जो सरकार थी उसमें सबसे ज्यादा सीट किसके पास थी? हम तो गठबंधन पे लड़े थे ना। 105 सीट हम थे। हाँ, संजय 105 सीट हमने जीता वहां पर। संजय गुप्ता, आप और यही धोखेबाज नहीं, निकले। अभी लोकसभा में भी। आपने न सिर्फ और लोकसभा में भी रुपका जी कह दो। अपने पार्टनर को धोखा दिया, अपने पुराने साथी को धोखा दिया, बल्कि आपने तो अपनी विचारधारा को भी धोखा दे दिया। वीर उन्होंने सावरकर गिना जी दी है के- सारी चीजें। हनुमान चालीसा पढ़ने पर गिरफ्तारी कर देते हैं आप लोग। हनुमान चालीसा जो था वो पाखंड था। जीत पाई क्या? वो जो महिला सांसद थी, हाँ, जीत पाई इस बार हनुमान चालीसा चुनाव तो में? पाखंड हो एक गया। पाखंड था उनका। हनुमान चालीसा करना नहीं था उनका ये मकसद। निर्णय करेंगे। उनका मकसद कुछ और था, इसलिए वो चुनाव जो इंडिपेंडेंट जीती थी नवनीत राणा, अब वो बीजेपी का टिकट मिलने के बावजूद भी हार गई। क्यों हार गई? इसीलिए हार गई क्योंकि हनुमान चालीसा के नाम पर पाखंड करना चाहती थी वो, और कुछ नहीं था। ठीक है, वीर सावरकर पर आप हमें बोलते हैं, वीर सावरकर जी को भारत रत्न देने का काम आपका है हमारा है? ये वीर सावरकर जी को जितना हम मानते हैं उतना ही आप मानते हैं। नहीं, उनको पहले भारत राहुल रत्न गांधी के देकर बयान का आप तो स्पष्टीकरण लोगों का मुंह बंद करो। क्यों नहीं करते आप हमें बोलने की बजाय? वीर सावरकर आप के कहते हैं मामले हिंदुओं का में न जाने अपमान। कितने जिन केसेस लोगों चल ने, रहे जिन हैं ना। नेताओं ने, जिन पार्टियों ने हिंदुओं का अपमान किया उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया आपने? आप गाल बजाते हैं सिर्फ बैठ करके, और हमें कहते हैं, आज भी हमारे कंधे पे बंदूक रखना चाहते हैं आपके। हम कुछ करें? केंद्र में सरकार नहीं, आपकी तो हमारी है। अब संजय जी एक बात बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। राहुल गांधी वीर सावरकर को माफी वीर कहते हैं, आपकी पार्टी अब ये नहीं बात कहते? मानती? अब नहीं कहते? मतलब अब नहीं आपने कहते, उनको समझा दिया हमने। संजय राउत जी ने दिया? समझाया उनको। क्या संजय समझाया? राउत जी ने समझाया क्या कि समझाया? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सन ऑफ इंडिया का खिताब दिया था। वीर सावरकर जी को कांग्रेस भी हमेशा मानती थी। उनके समझाने के बाद अब राहुल गांधी जी कहाँ बोलते हैं? नहीं मतलब बोलते आपने उसके बाद राहुल से। गांधी को समझा दिया कि वो अपने स्टैंड से बदल जाए और वीर सावरकर बिल्कुल संजय राउत साहब ने समझाया बहुत अच्छे तरीके से, बताया इस बात को कि अगर इस तरह से वीर सावरकर जी के विषय में खिलाफ बोलते रहे तो हम गठबंधन में नहीं रहेंगे, और उसके बाद से राहुल गांधी जी अब नहीं बोलते। अच्छा, आपने धमकी दे दी थी, लीजिए के संजय राउत शर्मा। साहब ने बिल्कुल नहीं संजय नहीं, रूबिका जी मुझे आश्चर्य है, संजय जी को कुछ जानकारी है भी या नहीं? हमें तो कोई जानकारी नहीं है। संजय राउत आपको के जानकारी बयान है देने सारी? के बाद सुन लीजिए, मैं आपको संजय जी दूसरे सुन लो नेता पहले, जिन्होंने बोला। सुन लो शांति से राहुल सुन लो। गांधी जी ने नहीं बोला। अरे मैं आपको मैं भेज देता हूं भैया, डेट भी भेज दूंगा आपकी। राहुल कोई गांधी जी टेंशन ने नहीं नहीं। बोला उसके बाद। आपके नेता दिल्ली आए थे, आपके नेता यहाँ दिल्ली आए थे राहुल गांधी जी मिलने ने के बोला लिए। दोबारा बात आप करके वीर जाने सावरकर के जी को भारत बाद रत्न का पुरस्कार कब देंगे आप ये बता दीजिए उसके मुझको। बाद जाके बोला महाराष्ट्र के अंदर, इन्होंने ये बोला, उन्होंने वो बोला, महाराष्ट्र आपने के क्या अंदर किया? बोला और हमने 10 बार क्वेश्चन उठाए, आपने किया आपकी क्या? बोलती बंद हो गई। केंद्र में सरकार आपकी सोनिया हमारी सेना है। चाटुकारी करने वाले बाला साहब ने 25 साल सत्ता के साथ समझौता किया कि आपका प्रधानमंत्री एक देश में बने, धोखेबाज पूरी पार्टी है और आज उद्धव आप हमें ठाकरे देखते की। हैं। आज भी उद्धव ठाकरे एक धोखेबाज नेता है उद्धव ठाकरे, जिसने की बाला साहब का एक ही एजेंडा था, देश में प्रधानमंत्री बीजेपी का, और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिवसेना का। बाला साहब ने सीट शेयरिंग का फार्मूला इसी तरह से बनाया था, और उस सीट शेयरिंग के फार्मूले में बाला साहब के जाने के बाद आपने नहीं माना। सुन लीजिए एक मिनट और उल्टा आप हमें कहते हैं। संजय जी बीच में मत बोलिए, बीच में मत 1-2-1 बोलिए। कीजिए आप। आपको या तो जानकारी नहीं है, हमें तो कोई जानकारी नहीं, आप सारी बीच में जानकारी मत आप ही बोलिए। लेकर मैं बैठे अभी हैं। आपको बताता हूँ पूरा डाटा सुनाता हूँ आपको। आपके पास तो डाटा भी नहीं होंगे। किस चीज का डाटा? 2019 में
2019 में आप 126 सीट लड़े और 56 सीट 2000 की बात बताइए आप, 126 कितनी सीटें थी आपकी? 66 अरे सीटें थी 2000 उसके आगे भी बताता हूँ भैया, उसके आगे 1995 में गठबंधन तो अभी टूटा 12 है साल में ना। सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या बना अरे था? गठबंधन तो अभी टूटा है 288 भाई। में से 181 जो पर शिवसेना उस समय लड़ेगी, तो आप बाकी ही पर के आप मुख्यमंत्री लड़ेंगे। थे। सीट मांगी गई थी हमसे, तब सीट दी थी ये आपको महाराष्ट्र के यही- अंदर हमने। रूबिका जी मैं प्लीज, रूबिका जी प्लीज, झूठ बोलते हैं आप, ये बीच नेशनल में चैनल पे बोलना बैठकर। बदतमीजी बंद सुनिए, कराइए। पूरी बात बोलते हैं मैं आप। तो दोनों को सुन रही हूँ, दोनों अपने फैक्ट्स रख रहे हैं ना, दोनों को सुन रही हूँ। बात शुरू हुई थी विचारधारा से, मैं बात इसलिए शुरू आपको हुई कह रहा हूं। महाराष्ट्र में। हमारी विचारधारा पे बताएं आप। नहीं तो आप कौन ये सा कह रहे- कौन आप सा ये ऐसा कह मामला है रहे जिसको हमने हैं- छोड़ा? संजय गुप्ता, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं, आप को बताओ ना संभालिए मुझे, संजय राउत हनुमान ने, चालीसा उसके बाद पाखंड वीर आप तय सावरकर- करोगे? वीर सावरकर पर वो कुछ नहीं बोले, नहीं बोलते अब। लेकिन उनके पार्टी के नेता तो अभी भी अजीब अजीब बयान देते, कह रहे वीर सावरकर बीफ खाते थे। दिनेश गुंटूराव को देखिए- जानते हैं ना, कर्नाटक के नेता देखिए, को, जो- कांग्रेस के। देखिए, अब बताइए, आपको इन पर तो बड़ा गुस्सा आ जाता है कि ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं। वीर सावरकर पर भी आप लोग क्या कॉम्प्रोमाइज कर गए? नहीं तो एक बात कि कोई बताइए, कुछ भी बोले। एक बात आप ही बताइए। के साथी कांग्रेस का एक बड़ा लीडर ये कहता है कि वीर सावरकर बीफ खाया करते थे। जिन्ना से कंपेयर करते और कहते जिन्ना बेहतर था वीर सावरकर से। आप एक बात और बताइए। आप मुंह एकदम चुप करके कोई बैठे हैं। चुप नहीं है। काहे संजय गुप्ता जी? हमने उसका विरोध किया, अब मैं केंद्र ना में इनकी पूछूं कि सरकार आपने है। विचारधारा बदली है कि नहीं बदली है। रूबिका ऐसे जी, नहीं, देखिए ऐसे कोई विचारधारा नहीं बदलती। वीर सावरकर रूबिका जी जी। पर उन्होंने बोला तो हमने उसका विरोध किया। और ये क्या करेंगे? ये क्या वीर सावरकर जी को भारत रत्न का पुरस्कार देंगे? ये क्या सिर्फ गाल बजाएंगे हमारे ऊपर कि देखो कांग्रेस क्या कह रही है? हमने क्या रोका अरे आपको सुनो नेताओं के भैया। खिलाफ एक्शन लेने के लिए? रूबिका जी, हमने मुझे- क्या कहा आपको? रूबिका जी, मुझे- हमने कोई रोका हो तो रूबिका बताइए जी, आप। भारत रत्न रूबिका तक जी, बात पहुंची। मुझे के दो शर्मा तीन 20 तथ्य सेकंड रखने 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए। मेरे दो और मेहमान यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, सतीश के सिंह भी और मैं 20 समाजवादी सेकंड पार्टी में ही के बात प्रवक्ता। रख रहा हूं। हाँ बोलिए। अभी 1 महीना पहले राहुल गांधी ने बयान दिया कि जो भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उस दिन वहां पे नाच गाना हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही थी। मैं जो ये बताइए, उद्धव ठाकरे की बोलती क्यों बंद थी? क्या ये रामलला के जन्म जो वहां पर हुआ, लोकार्पण हुआ, वहां पर नाच गाना हो रहा था? राहुल गांधी ने बयान दिया या नहीं दिया हरियाणा चुनाव में? इनकी बोलती क्यों बंद थी वहां हमने पर? नहीं सुना। मैं पूछना चाहता हूं, जिन संतों आपने नहीं जिन सुना। संतों की लिंचिंग हुई किस तरह उस से वो समय तो बयान उद्धव दिया गया, ठाकरे क्या उस वहां थे? बयान के पीछे तथ्य क्या था, गिरफ्तारी था? कर पाए बिना उस थे? बयान को दिखाए हुए हम उस पर कैसे समीक्षा कर क्या सकते तथ्य हैं? नहीं था? आप क्या तथ्य नहीं था उसमें? आप जो क्या है, करेंगे? आप अगर कोई इस अपने तरह का नेता बयान गिरबाज दे रहा तो आप क्या जमीन को करेंगे? आप गिरवी हमको रख चुके देखेंगे? हो कांग्रेस के केंद्र में साथ। सरकार आपकी, हमारी है। सत्ता के लिए गिरवी आपने क्या रख दिया किया? आप लोगों ने। पहली बात तो मैं इस सिद्धांतों को बयान का गिरवी रख समर्थन दिया नहीं आप लोगों ने। करता। अच्छा मेरी ठीक नॉलेज है, में नहीं है। आप नहीं आपकी नॉलेज में कैसे क्यों नहीं पता? कर- ये बोल के होता है ऐसे क्या? कैसे ये तो पता? कुछ भी झूठ बोल देते यही हैं। तो आप पर आरोप है ना कि आपकी विचारधारा के साथ आपने ये ऐसा झूठ है क्या? कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि आपको राम मंदिर जहां भी सुनाई पड़ता है आप अपने कान बंद कर लेते ऐसा हैं। कैसे? क्या हमने राम जहां मंदिर वीर का समर्थन नहीं सावरकर किया? आता है अब अपनी आंख नाक कान सब बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको विकास अघाड़ी का एक हिस्सा बनकर रहना है। उद्धव ठाकरे इतने कमजोर नजर आते हैं कि वो कहते हैं किसी को महाविकास भी सीएम अघाड़ी बना का- दो, कोई महाविकास- बात नहीं, बस मोदी हारना चाहिए, बस बीजेपी हारनी चाहिए। ऐसा नहीं है। लेकिन क्या महाराष्ट्र में हिंदुत्व वर्सेस बाकी जो सबके सब खड़े हो गए मैदान में, वो चलने वाला है? सतीश के सिंह साहब, देखिए कल ही आपने कह दिया था 80 बनाम 20। 80 बनाम 20 के हिंदुत्व के नए आइडियोलॉजी पर भाजपा आई है, क्योंकि उल्टा वाला 20-80 वाला जो 80-20 था, जातियों वाला और गरीबों वाला, वो इनके ऊपर भारी पड़ रहा था। तो हरियाणा के बाद इनकी बुलंदी चढ़ गई है। अब ये हिंदुत्व पार्ट 2 लेके आए हैं। ये नया अस्त्र और शस्त्र है, बटोगे तो कटोगे। इसका मतलब ये नहीं है, अभी कह रहे हैं शर्मा जी कि उद्धव ठाकरे धोखेबाज हैं। उद्धव ठाकरे को धोखा किसने दिया? बीजेपी ने दिया, उनके लोगों ने दिया। और अब तो ऐसा लग रहा है कि 1 मिनट रुकिए, उद्धव ठाकरे को एक और धोखा मिलने जा रहा है। इसके वो सिंह साहब, INDIA आधा में इतिहास कांग्रेस मत वाले पढ़ाइए देने लोगों वाले। को। तो ये देखिए, ये तो आज आधा विदेश- इतिहास मत बताइए लोगों को। क्या बताएं हम बोलना चाह आप रहे एक हैं सीनियर कि- सीनियर हैं। आप मुझे बताइए, लोकसभा विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था? बताइए कि अरे किसकी सबको सीटें ज्यादा मालूम थी, है, किसकी आपने कम तो थी? 2 के 4 पार्टी बना दिए वहां पे, 2 के 4 बनवा दिए शर्मा जी। अरे उसके बाद की बात छोड़िए, मैं पहले वो नहीं धोखेबाजी कह रहा हूं, किसने मैं की? उस पे आप जो करना है पहले करो, धोखेबाजी तो किसने की? सियासत की बात है। आपकी बोलती क्यों बंद हो जाती है उस पर? अरे। आपने क्यों नहीं बोला उस विषय को पहले? मैं अभी बोल रहा हूं, क्या आप बोलना यही है बोलिए हरियाणा ना, में मैं भी कर बोल रहे देता थे हूं। बैठ के। क्या हरियाणा बोलना में है? भी ज्ञान दे रहे थे आप लोग। क्या है, आपने धोखा दिया उद्धव को? दिया? क्या किसी ने हमने धोखा नहीं दिया?
उद्धव अरे ठाकरे ने आपने धोखा तो दिया है। पार्टियों के नाम बदलवा दिए, आपने चुनाव चिन्ह बदलवा दिए, आप मैं क्या बात पार्टी कर रहे के हो? नाम- मैं आप- तब भी आप कह इसको रहा हूँ, प्रमाणित कर तब सकते हैं। भी कह रहा हूँ आप शर्मा जी, प्रमाणित बीच कर में सकते मत हैं। बोलो यार, बीच में केवल मत बोलो, चाटुकारिता सेवा कर भी रहे हैं, करो। केवल हाँ, झूठ के बोल रहे शर्मा हैं। जी ये बात तो सही है, ओपनिंग रिमार्क है ना, सतीश जी का बोल देने दीजिए। आप बोलने तो दो, पर सतीश जी- बोलने लेकिन में वो भी झूठ रोक कैसे दोगे, बोल हम रहे हैं नहीं यहाँ पे करने बैठ वाले के? आप लोग। अरे भाई वो सुनिए, भाई आप उनकी मैं रीडिंग ये है भी वो। कह रहा हूँ साहब, कि आप जो- जैसे चाटुकारों से हम नहीं डरते। के शर्मा जी, हरियाणा चुनाव में भी यही चाटुकारी कर रहे थे, के शर्मा मरवा रहे जी, थे हम लोग को। के शर्मा जी, जमीन में के देखा शर्मा नहीं, जी, एयर कंडीशन एक कमरे में सेकंड, बैठ के के शर्मा और जी यहाँ रुक बैठ के जाइए, ज्ञान देते। रुक जाइए, लेकिन ये उनकी रीडिंग है, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है, आपको और नापसंद यहाँ आ रही पर है तो आप तुम्हारी उनको लेके बोल बैठे। दीजिए। देखिए इनके ठीक है? क्या है ना, राजनीति में आजकल क्या हो गया रूपका जी, हाँ। कि धारा बदल जाती है तो विचार बदल जाता है। मतलब विचार से धारा नहीं बदलती है, धारा पहले बदलते हैं उसके बाद विचार बदल लेते हैं, उसी हिसाब से है। अभी तो आपको देखिए मैं आप इन्हीं के पहले अपक्ष अपने में पे बोल ये रहा इस बात को हूँ। implement आजकल कीजिए। उद्धव ठाकरे आप की जुबान है, अपने अंदर एक लगता implement है करके कि देखिए। पीड़ित बच्चे की आपको समझ आ तरह, जाएगी। वो आरएसएस से के शर्मा गुहार जी, एक लगा सेकंड रहे रुकिए, हैं, के शर्मा आपको जी, ध्यान रुकिए, से रुकिए, सुनना रुकिए, चाहिए। रुकिए, सतीश के सिंह साहब, आपने एक अंडरस्टैंडिंग अपनी बता दी। आपने कहा कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को धोखा दिया। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा, नहीं, बीजेपी ने उद्धव ठाकरे अच्छा को ठीक है, धोखा हाँ, दिया, उल्टा हो बीजेपी, गया हाँ, बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को धोखा दिया। ये। हाँ ठीक है, लेकिन अब हो लगता है कि कांग्रेस उनको धोखा दे रही है, ये भी कह रहा हूं साथ साथ। अच्छा कांग्रेस धोखा दे रही है, कैसे धोखा दे रही है? बताइए कौन है उम्मीदवार, आप एमबीए का कौन है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, बताइए महाराष्ट्र में, ये बता सकते हैं? नहीं, संजय जी बताएंगे कौन है? और देखिए मुख्यमंत्री की तो हमारा बात थी, रहेगा, क्योंकि क्या बाला रहेगा? साहब, देखिए सुनिए, अभी तो चुनाव डिक्लेयर हो गया, हमारा तो एक ही एजेंडा था, बाला साहब का एक ही सपना था कि महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री जो है शिवसेना का रहे, और शिवसेना मुख्यमंत्री की तो बात थी जो बीजेपी से हमने अपना गठबंधन तोड़ा, तो सरकार तो हमारी बनी रही थी और उप मुख्यमंत्री तो आदित्य ठाकरे जी बनी रहे थे, मुख्यमंत्री की तो बात थी क्योंकि नहीं, पर बाला क्या साहब का ये सपना बाल था। ठाकरे का सपना था कि आपकी पार्टी जो है दो धड़ों में बढ़ जाए? क्या ये उनका तो आज- सपना था कि शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री बन जाए? बिल्कुल नहीं, क्या देखिए ये उनका सपना था कि देखिए, हिंदुत्व को गाली देने वालों के साथ आप जाकर हम- बैठ जाएं? देखिए 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 बाला साहब का सपना जो था वो यही था कि शिवसेना का मुख्यमंत्री और देश के अंदर प्रधानमंत्री बीजेपी का बने। नहीं, ये तो आप तीसरी बार बोल रहे हैं मुझे, लेकिन ये बताइए कि जो सपने मैं पूछ रही हूँ आपसे वो सपने थे कि नहीं इन्होंने थे? इस लायक इन्होंने कहीं का छोड़ा, इन्होंने जिस तरह से हमारे साथ किया, बाला साहब के साथ किया, जिस तरह से सीट शेयरिंग के तो फार्मूले को उसके चेंज बाद किया, आप इतने इन्होंने ये मजबूर किया। हो गए, इतने मजबूर हो गए कि जो चाह रहा है वो आपके साथ करवाया जा रहा है। नहीं, हमने किसी की आपको कोई किसी दिक्कत की नहीं किसी हो की रही है। विचारधारा का हमने समर्थन नहीं किया है, सुसी बहन, हमने किसी की विचारधारा का सुसी बहन कुछ समर्थन नहीं कहना किया। चाह रही है, 30 सेकंड, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सब पर दोष दे रहे हैं, खुद की बात नहीं करेंगे। सबसे बड़े धोखेबाज और बेवफा जो निकले तो वो यूबीटी है, उद्धव इतना ठाकरे दुश्वार है शिवसेना। दुनिया में 25 लियोन और साल आना भी, पुरानी गठबंधन धोखा करना और हमें साथ में धोखेबाज लड़े थे और बताना उन्होंने भी। तोड़ दिया। जब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया तब आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। उनको पूछे यूसीसी, सीएए, 370 क्या मौलाना होगी 6,000 से आप महाराष्ट्र के 18,000 विकास में सैलरी करने जा रही को हैं, क्या कहना ये क्या है? विचारधारा है? फिर जबकि आप बात कर नहीं कर सकते, रहे चुनाव हैं। डिक्लेयर हो चुका है, उससे संजय 2 दिन भाई, पहले आपने अनाउंस किया। संजय भाई, देश क्या विचारधारा जानता है, थी? महाराष्ट्र जानता है, ये बता कि दीजिए आप। कितना दोगलापन है। आप कभी बात नहीं करेंगे UCC गैंगस्टर्स की, को, कभी नहीं बात करेंगे 370 की, कभी नहीं अंडरवर्ल्ड बात को बाला करेंगे साहब ने राम खत्म मंदिर किया, की। आपने क्या जाते बात जाते कर रहे अंडरवर्ल्ड हैं? को फिर से जगा दिया, गलत बयानी, मुंबई के अंदर, गलत महाराष्ट्र के अंदर, बयानी। ये आप राज मेरे कर रही हैं। भाई, आप सारे जानते हैं, आपने मराठी वोट, हिंदुत्व के वोट आपको नहीं मिल रहे हैं। ओके। आप जीते लोकसभा के चुनाव में जो minority हुआ है ना, उससे पता और चलता है कि आप इसीलिए कहां पर है और कहां नहीं है। 30% और 80% नहीं, हम लेकिन साथ क्या में आएंगे। मसला इतना भर है कि किसने किसको धोखा दिया? मसले तो मराठावाड़ में आप देख लीजिए कितना भयंकर है। लोग को ये कहा जा रहा है कि घर से बाहर निकलो मराठवाड़ा में। कौन उकसा रहा है? हाँ, वो आप कौन जाने कौन आगे उकसा रहा है? ये कहा जा रहा है कि जो किसानों की राजनीति इतनी करने हालत वाले- खराब है कि घर से बाहर निकलो। भारतीय जनता रूबिका जी, पार्टी और रूबिका उद्धव जी, ठाकरे शिंदे गुट को किसी भी कीमत पर सत्ता में ना आने दो, आह्वान रूबिका किए जी- जा रहे हैं। सुसीबेन, रूबिका जी और एब्सोल्युटली राइट। इनके पास न कोई एजेंडा है, न कोई मुद्दा है, न विकास का मुद्दा, न विश्वास का मुद्दा, न नीति, न नियम। इसलिए क्या कर रहे हैं? एक दूसरे कम्युनिटी को लड़ा रहे हैं। ये महाराष्ट्र की ये संस्कार लोग है। लड़ रहे हैं आपका कि हम लड़ा रहे हैं, और आप इसीलिए- कर क्या रहे हैं? इसीलिए महाराष्ट्र में सरकार हम- चला कौन रहा है फिर? इसीलिए अगर हम लड़वा रहे हैं, हम करवा रहे हैं, हमारे तो आप क्या कर नेता रहे हैं? ने, हमारे क्या अंडरवर्ल्ड मुख्यमंत्री अभी जो ने, हत्या हुई, क्या उनको- इसके पीछे हम थे या आपका अरे फेलियर भैया, था? धनुष्यबाण हमारे बाबा पास है। सिद्दीकी जी का जो हमारे मर्डर पास हुआ, पक्ष इसके है। पीछे क्या किसकी बात फेलियर करते है? हो? अरे पर सुसीबेन, असली और धनुष्बाण सच्ची शिवसेना हमारे पास है। वो तो जनता तय धनुष्यबाण करेगी ना। हमारे ठीक है, पास। हाँ ठीक है, धनुष्बाण आपके पास है,
आपके पास जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो भी आपके पास है, यू हैव द नंबर्स आल्सो। लेकिन अब तो अब उसका असल टेस्ट है ना, ये चुनाव आयोग ने आपको वो धनुष बाण दे दिया, कोर्ट की तरफ से भी आपको राहत मिल गई, लेकिन जनता इस परसेप्शन को कैसे लेती है, इस जीत को कैसे लेती है, वो तो महाराष्ट्र के चुनाव बताएंगे। और ऐसा ही कुछ वहां उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो हम इंतजार कर रहे हैं उस बात का। हमारे साथ सुनिए, लोकसभा के मुद्दे आप कह रही है विधानसभा में नहीं चलते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल अलग है ना सतीश केसिंग साहब, यहाँ तो खेल ही पूरा अलग है। यहाँ तो ना लोकसभा देखेंगे ना विधानसभा देखेंगे। ये लोकसभा में 240 नहीं आता तो ये जो नारा गूंज रहा है कि बटोगे तो कटोगे, कौन बटेगा और कौन काटेगा, ये आप समझ रही हैं नया क्या हो रहा है। आज विदेश मंत्री इस्लामाबाद गए हैं, एक तो पाकिस्तानी जाना एक क्वेश्चन है, लेकिन वहां जाके कह रहे हैं कि कट्टरवाद से कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये क्या है भाई, कौन काटेगा और कौन बटेगा और बटा हुआ कौन है? तो ये सियासत में ये लोग कुछ भी चलाएं, हम ये मानते हैं, ये मानते हैं कि जो लोकसभा में 240 है, महाराष्ट्र में सबसे बुरी हार हुई। अब रुक जाइएगा, कौन कटा है मुझे ये बताइए, कौन कटा है? ये नारा क्या है भाई? कौन है? राम गोपाल मिश्रा कौन है? नहीं मैं वो कह रहा हूँ अगर कट्टर हिंदू है तो हिंदू ही कटेगा। अरे भैया, अगर कट्टरवाद है तो हिंदू काहे कट रहा है, मुझे ये बताइए, क्या बात कर रहे हैं? देखिए अब यही चलाइए ना, कट्टरवाद चलाइए तो पूरा देश चल जाएगा। अरे तो आप ये कह रहे हैं कि जो कट्टर है वही कट रहा है, देखो मतलब जो वहां विलन है वही आप बीच में बोलने दीजिए ना। कट्टरवाद का यही नतीजा होता है, मुझे ये कभी बताइए, अगर कभी वो कटेगा। आप हिंदुत्व कट्टरवाद की बात कर रहे हैं तो वो विलन हुआ। अगर विलन है हिंदू कट्टरवाद तो फिर कट क्यों रहा है? कोई भी कट्टरवाद विलन है, कोई भी कट्टरवाद की बात नहीं हो रही है, मैं हिंदू कट्टरवाद की बात कर रही हूँ। अगर हिंदू कट्टरवाद, इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में अभी कट्टरवाद बीजेपी बहुत पीछे, बहुत बराबरी का टक्कर ना, मैं उसकी बात कर ही नहीं रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ अगर एक विलन है तो वही विक्टिम कैसे हो सकता है? काहे नहीं हो सकता? आपने हिंदू आज आप विलन है, कल मैं विलन हो जाऊंगा, आज मैं हीरो हूँ, कल आप हीरो हो जाओगे। एक ही टाइम पर विलन और विक्टिम कैसे हो सकते हैं, मुझे ये बताइए। काहे नहीं हो सकता? कैसे होगे? अरे इसका नतीजा, अरे या तो जो कट रहा है वो विक्टिम है, अरे जो काट रहा है वो विलन है। हो सकता है, यही होता है और कुछ नहीं होता। तो कौन है कट्टर? कभी ये मरेगा कभी वो मरेगा। आप मुझे बताइए कट्टर कौन है? काटने वाला कट्टर है कि कटने वाला कट्टर है? दोनों है। दोनों कैसे हो गए सर? बताते हैं ना, एक आज दोनों कैसे हो गए सतीश केसिंग, ये बताइए ना। जो काट रहा है वो कट्टर के, जो कट रहा है वो कट्टर। अरे जो भी काट रहा है वो कट्टर है, ये आप बस बात खत्म हो गई ना। तो किसने काटा है? बस एक ही कटा, यही आपको याद है? कन्हैया लाल याद नहीं आपको? कटा यही है। अरे पाल घर के साथ ऐसे जोड़ के और जोड़ के कहारा पढ़ो। आप गिनेंगे तो दोनों 50-50 हो जाएंगे। मैं उल्टा गिनाऊं? आप उल्टा हिंदुत्व को क्यों कट्टरवाद में झोंक रहे हैं? जो इस्लामिक कट्टरवाद है, जो मतलब जो हिंदुत्व में भी जो इस तरह के बात करते हैं कट्टरवाद का, वो ठीक नहीं है देश के लिए। नहीं है ठीक, लेकिन आप कैसे जो विक्टिम है उसको विलन बना रहे हैं? मैं तो एक सिंपल बात कह रही हूँ संजय गुप्ता। ये बटेंगे और कटेंगे को मैं क्लियर कर देता हूँ, ये उनका अपनी पार्टी के लिए है। जैसे योगी जी ने जो कहा उस पर इसलिए कहा क्योंकि जैसे जेपी नड्डा जी ने एक बयान दिया कि आज हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, ये इस तरह के बटने की बात है। और जिस तरह से योगी जी को साइडलाइन करने की बात है, इस तरह से इसका मतलब ये है कि बटेंगे तो कटेंगे। मतलब योगी साइडलाइन हो रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन भी है। क्या योगी साइडलाइन हो रहे हैं? दीपक रंजन जी, कौन कर रहा है साइडलाइन उनको? तो खुद की बात रखे ना। देखिए अभी बात महाराष्ट्र की हो रही थी, ये कितने शर्म की बात है जो 2.5 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार या उनके सहयोगी दलों की एनडीए की सरकार वहां पे चल रही है। रूबिका जी, आपने देखा होगा कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर वहां पूरी तरीके से ध्वस्त है। लोग खौफ के साए में जी रहे और ये अपनी 2.5 साल की पीठ थपथपा रहे। भ्रष्टाचारियों को लेकर के इन्होंने सरकार बना ली, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते थे। सुशी बहन, वो बेचारे 19 मिनट के बाद बोलने तो दीजिए ना। आप एक एजेंडा लेकर गए बीच में लोगों को इंटरप्ट करना। आप एक ही एजेंडा लेकर गए लोगों को बीच में इंटरप्ट करना। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त है। नामी गिरामी लोगों के घरों के बाहर गोलियां बरसा रहे हैं लोग। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज रह गई है? हर आदमी, अरे अजीत पवार को आपने एक तरफ तो भ्रष्टाचारी कहा, उसके बाद उनको लेकर के आपने सरकार बना लिया। उनको आपके अजीत पवार से पूछिए वो क्यों लॉ एंड ऑर्डर पे उंगली उठा रहे हैं। आप पूछिए अजीत पवार से, वो तो आपके है ना, अलायंस पार्टनर है ना, आपकी पार्टी में मंत्री, आपके डिप्टी सीएम है। आपने उनसे पूछा कि क्यों आरोप लगा रहे हैं?
लॉ एंड ऑर्डर पे। ओके। क्यों वो मांग कर रहे हैं डिप्टी सीएम गृह मंत्री की इस्तीफे की? ओके, जवाब दे दीजिए सुसी बहन और उसके बाद के आप शर्मा उनसे कुछ पूछिए, कहना चाह अमरजीत रहे पवार से पूछिए। देखिए, हम आज विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम नहीं, कूच बात कर आपने रहे रूबिका जी, बात आपने उत्तर प्रदेश की आप मुझे बात करने बात दीजिए, आपने बीच उत्तर में प्रदेश की मत पूछी बोलिए। थी। अरे, मैं उत्तर आपके प्रदेश की बात मुद्दा है। नहीं, मैं देखिए रूबिका जी, आप मुझको इतना देर से लेकर के आई हाँ, ठीक और है। उसके बाद भी आपने 10 सेकंड ज्यादा मुझको बोलने नहीं दिया। हाँ, नहीं, तो नहीं, बीच में बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं आप उसको समय दे रही हैं। आपने उत्तर प्रदेश आप का मुझसे बेतुकी सवाल बात पूछा, कर रही है, आप इसीलिए। उत्तर प्रदेश पर मेरा जवाब ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पे बाई इलेक्शन है। सुसी बहन एक सेकंड नहीं, एक सेकंड। एक सेकंड ये रुकिए सुसी बहन। ये झूठ दीपक लूट रंजन- और फूट की दीपक सरकार रंजन है एक तो महाराष्ट्र clear कर दूं मैं बात। की। झूठ लूट और मैंने फूट की आपसे सरकार है। मैंने आपसे जो- उत्तर प्रदेश जो की झूठ बात की। लूट और फूट आप पर ही चल रही टिकट कटवा है। के लोगों सीधा को महाराष्ट्र परिवार को पहुंचे। फोड़ने का काम, महाराष्ट्र पार्टीज को में- तोड़ने नहीं, का काम। महाराष्ट्र के लिए तो यहाँ पर सरकार बैठे बनने हुए हैं के ना किस जवाब स्तर देने पर के उतरोगे लिए। आप लोग? आपने अपना सरकार वक्त चलाने जाया के किया किस स्तर पर महाराष्ट्र उतरोगे जाकर। आप लोग? किसने कहा था महाराष्ट्र की ट्रेन में झूठ बैठने लूट के की लिए? सरकार चल रही है बैठे ये। रहते ना, उत्तर प्रदेश की बात करते ना आप। किसने मना किया आपको? फिर कह रहे नहीं अब मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। प्रभु, आपसे सवाल ही उत्तर प्रदेश को लेकर किया था। नहीं तो आपने 10 सेकंड से ज्यादा मुझको दिया और क्या जी आपने बोलने के लिए? 10 सेकंड में मैंने अपनी बात खत्म कर ली, क्योंकि 10 बात सेकंड में, लगातार महाराष्ट्र की चल सर, 10 रही थी। सेकंड उत्तर में प्रदेश में my name इन्होंने is जो रूबिका लियाकत, इन्हों- इतना भी नहीं आप हो देख लो, पाता 10 सेकंड ज्यादा आप 25 Time waste मत सेकंड कीजिए। ये इंटरप्ट कर रहे हैं ये दोनों Time- लोग। उनको आप एक बार time आप waste मना मत कर रहे कीजिए, अपनी बात 25 रखिए। सेकंड ज्यादा इंटरप्ट कर रहे Time हैं। waste किसी मत को कीजिए, बोलने अपनी नहीं दे रहे बात रूबिका रखिए, जी, दीपक रंजन। किसी को नहीं बोलने दे रहे हैं और उनको एक शब्द आप नहीं बोल रही हैं। उत्तर शब्द प्रदेश नहीं में बोल रही हूं, कटोगे मेरे ऊपर पटोगे उन्होंने अपने जबरदस्ती का लोग आक्षेप देखा, लगाइएगा क्योंकि मत, इनके दीपक दोनों रंजन। डिप्टी मैं इनके सही बता रही डिप्टी हूं, सीएम आप अपना पॉइंट रख इनके लीजिए। इनके Do डिप्टी not try सीएम to- ने No, किसने कहा आपको कि नहीं रोक रही हूं? यहाँ बैठ के आपने कान अरे बंद आप कर दिया रखने आपने। दोगी पॉइंट, आप रखने दोगी पॉइंट तब आप रखेगा रूबिका जी से भिड़ने के बाद आप अपना रखने पॉइंट दोगी तब ना लीजिए, सर। रखेगा आदमी पॉइंट। आप रखने दोगी तब ना रखेगा पॉइंट। कह तो अरे नहीं अब तो रख ये लो मैं ना। तो आप कह जब रही पॉइंट हूँ ना कि 10 पॉइंट सेकंड रखिए ज्यादा भाई। 11वां सेकंड नहीं बोलने दिया हैं? आपने कह 11वां तो रही सेकंड नहीं हूँ, बोलने दीपक दिया रंजन। 11वां सेकंड नहीं बोलने दिया आपने। अरे तो रोना बंद कीजिए ना, बात रखिए ना अपनी। तो देखिए जो अरे कौन रो रहा है कौन नहीं रो रहा है वो आपको दिख रहा होगा। हम समाजवादी लोग रोते नहीं है कि हम रो रहे हैं। रो कौन रहा है वो आपको दिख रहा होगा। बीच बीच में आकर के रोने लग रहे हैं लोग। कौन ये रो सब रहा भाषा आपकी है? नहीं होनी चाहिए कि मैं- कौन रो रहा है अरे कौन नहीं भाई, रो रहा आप एक तो है। रोती please- हुई आप दिख रही हो, सुनिए, आप दिख रही हो बकवास रोती मत कीजिए। हुई। आपको कष्ट हो रहा है। बकवास नहीं कीजिए दीपक रंजन, बकवास बिल्कुल नहीं। बिल्कुल तमीज के दायरे में रहकर बात कीजिएगा। मैं आपसे कह रही हूं कि अपनी बात रखिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपनी बात रखिए। क्या दिक्कत है आपको बात रखने में? यहाँ पर आए हैं, पहली दफा आए हैं और यहाँ आते ही अपना परसेप्शन यहाँ पर थोपने लग गए हैं। कह रही हूँ टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपनी बात रखिए। नहीं तो आपने उसी तरीके की बात ही की। अगर मैं पहली जब बार मैं आता तो कह मुझको रही हूँ ज्यादा अपनी टाइम बात मिलना रखिए, चाहिए या तो रखिए बात। टाइम 2 मुझको मिनट ज्यादा बर्बाद मिलना कर दिए चाहिए आपने, 2 मिनट बर्बाद कर दिए हैं। आपकी वजह से बर्बाद हो रहा टाइम। आप कह रहे हो आप बीच बीच में आप इंटरप्ट कर रही हो। आपके अरे पास मैं कुछ उसी बात पे बोलने आता के हूं, लिए उत्तर I'm प्रदेश sorry, में आपके पास कुछ बोलने के लिए है, छोड़ दीजिए। आपने रूबिका पॉइंट भूल जी, मैं चुके कुछ कहना हैं। चाह मैं नहीं रहा आऊंगी अब आपके पास, सॉरी सर। सतीश केसरी साहब। मैं तो बस इतना ही कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र की आप बात कर रही हैं। महाराष्ट्र में जो एडवांटेज इन लोगों को मिला रूबिका जी, था मुझे बोलने का अवसर विकास दीजिए। अघाड़ी शर्मा जी बस को, आए, ये 20 समाप्त कर दिया इन्होंने। अब चुनाव बराबर पर आ गया है, डॉग फाइट है। मैंने कहा सीट टू सीट है और 2 गठबंधन का चुनाव कहा जा रहा है इसे। मैं कह रहा हूँ 6 पार्टियों का चुनाव है। इसमें आधा जो 3 पार्टियां हैं वो किधर चली जाएंगी, ओके। किधर चली जाएंगी कुछ पता ही नहीं है। कोई- वो अलग बात है। लेकिन देखिए चुनाव के लिए और हर चीज के लिए चुनाव को निरर्थक मत बनाइए। सिर्फ चुनाव जीतना ही बहुत देश को आगे नहीं बढ़ाता है। क्या हो रहा है कि आप इस तरह का विषाक्त वातावरण बना रहे हैं, तो हम में और बाकियों में फर्क क्या रह जाएगा? विषाक्त वातावरण बनाया जा रहा है। पार्टियां तोड़ी जा रही है, गंभीर पार्टियां आरोप। तोड़ना अलग है, केके माहौल शर्मा भी जी, बहुत विषाक्त हो रहा है। जवाब। मुझे रूबिका जी बोलने दिया जाए तुलसी बहन जी, महाराष्ट्र हाँ, में। बस मैं आ रही हूँ सर। मैं दो छोटे छोटे जवाब देता हूं। पहले तो मैं केवल इतना कह दूं, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जो के नेता जो है अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते हों और मुख्तार अंसारी को एक प्रतिष्ठित परिवार, जाने माने माफिया जो है मुख्तार अंसारी, उनको एक प्रतिष्ठित परिवार का व्यक्ति बताते हो। नंद गोपाल नंदी आपके मंत्री, क्या कार्रवाई कर दी आपने शर्मा अब जी? मैं दूसरी बात क्या आता हूं। कार्रवाई की आपकी अब पार्टी दूसरी ने? बात पे आता हूँ। नंद गोपाल नंदी भैया, अतीक चुप रहो अहमद भैया, के साथ चुप रहो। गलबैया कर अभी रहे आपको थे। बड़ी तकलीफ क्या थी कर दूसरों दिया? के क्या कर बोलने दिया से। आपने? क्या कार्रवाई कर अब दी? मैं आता हूँ सोफे पर बैठे थे रूबिका आप। जी, मैं अपने सोफे पर उस पे बैठे आ थे रहा आपका हूं। मंत्री। दूसरे। इनको बंद कराइए, इनको आपका कुछ मंत्री पता तो सोफे नहीं है, पे बैठा चिल्लाने था। के लिए आए हैं यहाँ, कौन इनको सी कुछ ऐसा कार्रवाई पता कर दी? नहीं। क्यों बंद कराई? अब आइए, क्यों बंद कराई? दूसरी बात पे आप- रूबिका आप जी गलत कहना नहीं चाहता बोलोगे और बंद कराई हूँ, बात। एसके सिंह यहाँ से सिंह साहब बैठे हैं, बहुत उस सीनियर नेता जर्नलिस्ट को- हैं।
पद्म मैं भूषण किसने सम्मान भी दिया? करता हूं उनका, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि मोदी जी के नफरत में वो इतने ज्यादा डूब गए हैं पार्टी के झूठे कि वो प्रवक्ता। सच्चाई से भी मुंह मोड़ लिए। पद्म भूषण ये जो किसने है दिया? नफरत के कारण से आज इनको बड़ी प्रसन्नता थी 240 सीट पर, सरकार ने ठीक है ना। आज हरियाणा का यहीं बैठकर चैनलों पे ये तमाम राजनीतिक सो कॉल्ड राजनीतिक विश्लेषक ये खुशी से चिल्ला के खुशी से बोलते थे, हार रही है भाजपा, हार रही है भाजपा। बोलिए ना भाई अपने रुबिका, घर के पड़ोसी आप का कहाँ वोट नहीं इनको पता है इन लोगों को। इनके घर, अरे जनाब मैं रोहतक में ही बैठा था 1.25 महीने और डंके की चोट पे बोला हर चैनल में कि चुनाव हम जीत रहे हैं। चुनाव तो अपने आप सब पड़ोसी जीत का जाइए, वोट नहीं इसमें बता कहीं से सकने दो वाले राय नहीं है। एयर कंडीशन में बैठ अरे आप के ये चुनाव केवल जीतने में मोदी की माहिर नफरत हैं, से बात शर्मा करते जी। हैं। अरे माहिर नहीं है आप जैसे जो है नफरती लोग जो है मोदी से नफरत अरे रखने वाले, भैया, मैं वो माहौल नफरती क्रिएट वाला करते नहीं हैं। हूँ। आज भी आप वही देखिए, काम कर रहे हैं। अब आपको हम बोले अब नफरती, जीत ये आप अच्छा समझा रहे हैं लगेगा। हमको। आपने आप भी पूछा कभी नफरती राहुल गांधी नंबर से वन है, बोलिए। कि नफरत का माहौल नफरत- कैसे किया है, तुष्टिकरण कैसे किया है, दलितों किया है के साथ किस तुष्टिकरण, तरह का किया तो व्यवहार भुगत रहे हैं। आपकी बोलती बंद हो जाती है, आप लोगों की नहीं, आप लोगों की बोलती बंद हो जाती एक है। सेकंड हमारी दलितों कहाँ का बोलती आरक्षण बंद हो रही, समाप्त तो कर आपके देंगे। सामने नहीं हो आपकी रही है बोलती तो बंद हो और जाती कहाँ है। होगी? के ऐसे लोगों शर्मा जी, के के शर्मा विदेशों में जी, जाकर वो भारत को शर्मा बदनाम जी। करते फालतू हैं। का ये जवान सब नहीं कहारा आप लोग मत के। पड़िए, ऐसे जो है ना फोटो लगा देते हैं, मुझे नफरती बता रहे ऐसे हैं। कखारा मत तो आप पड़िए। कौन ये, आप क्या है भाई? जाके अगर वहां मैं पर नफरती हूँ तो मानता आप हूं, क्या अरे मैं है? जानता हूँ आप नफरत में डूबे हुए लोग हैं। अच्छा, आप नफरत जी, में डूबे प्रणाम। हुए लोग हैं, इसलिए आपको आपका तकलीफ होती है। आशीर्वाद मिल गया। आप राहुल गांधी ने प्रणाम। विदेश में जाके जो कहा, एक शब्द लिखा, आप डरने लोग लगे बोलते हैं आपसे, हम लोग डरते दलितों का हैं आरक्षण आपसे। समाप्त कर देंगे। सिखों को यहाँ धार्मिक अधिकार नहीं है, यहाँ भारत में धार्मिक अधिकार नहीं है। आप अरे कट्टर जो सिखा गलत हैं कर हमको। रहा है उसके खिलाफ आप बोलेंगे, हमको समझा रहे हैं, बोलिए। चुनाव जीतना नहीं होता है। डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, नहीं इसलिए बोलना पड़ेगा, तो बोल रहा हूँ आपके इंसाफ खिलाफ इसलिए ना, बोलना पड़ेगा, बोल रहा हूं क्योंकि आपके खिलाफ। मौकापरस्त अवसरवादी मत बनिए। अवसरवादी नहीं ये देश है, है। आपके खिलाफ भी बोल यहाँ रहा पर हूँ किसी को और भी- इनके खिलाफ किसी भी को बोल रहा अधिकार हूँ नहीं कि है महाराष्ट्र कि में गलत आपकी फहमी स्थिति पैदा कर अच्छी दे, है, भ्रम फैला ये भी दे। बोलता हूँ साथ में, ताकत होना चाहिए अंदर में बोलने के लिए। आप कैसे सर्टिफिकेट लेकिन चाहिए अभी सिंह साहब? के आप शर्मा कौन जी। सर्टिफिकेट देने वाले होते हैं? आप के आप शर्मा क्या जी, देंगे के सर्टिफिकेट? शर्मा जी, आप क्या सर्टिफिकेट देंगे? के शर्मा जी, आपको सर्टिफिकेट की आपको के जरूरत शर्मा नहीं जी, है। रुकिए सतीश जी, एक सेकंड। इतना डर का माहौल मत बनाइए। एक सेकंड सतीश जी, अभी एक बात क्लियर कर दूं मैं। आपने कहा कि आप लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। सतीश के सिंह वो पहले इंसान है जिन्होंने कहा था कि मैं लिखकर दे रहा हूं महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी आगे है। ये मेरे शो में उन्होंने कहा था। विकास सॉरी, आघाड़ी नहीं, महाविकास आघाड़ी, युति। महायुति, हरियाणा पे महायुति मुझे आगे। बताइए ना। नहीं महायुति आगे। रूबिका जी हरियाणा पे अरे बताइए। महायुति अभी भी आगे। ठीक कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने तो भाई हरियाणा में जरूर 50 महायुति सीटें आगे। कांग्रेस की बोली थी, लेकिन यह भी कहा था कि एग्जिट पोल को श्रद्धांजलि देने का वक्त है, ये भी बोली इन्हीं के चैनल पर। ओके सुसी सामने। सुसी बहन आपके पास आ रही क्या है। आप हम पर सवाल खड़ा करने में आपको 1 लाख बार सोचना पड़ेगा। ओके सुसी बहन, नहीं आज जो आपने कहा कि कट्टरता की बात जो की है आपने, हिंदू कट्टर है। अरे कुछ, और दूसरा अरे बात, हिंदू कट्टर है। उसका अरे भाई, आप भाई एक बार कट्टरवाद मुझे मत दूसरों से फैलाओ बात करने, ना। मैंने हिंदू आपको को पूरा कट्टर मौका ऐसे दिया, ही बीच में से कहीं भारत नहीं हो बोली। जाएगा। सतीश जी शर्मा जी, के मेरे- शर्मा जी, सुसी बहन, दीपक जी, रूबिका संजय जी, गुप्ता जी, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। एटलीस्ट आप लोग एक दूसरे पर गुस्सा निकाल तो देते हैं और ये मर्यादा में रहते हुए करते हैं। मैं तो इसी बात पे खुश हो जाती हूँ। कई बार तो मर्यादा ऐसी टूटती है कि मुझे आवाज बंद कर जानी पड़ती है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18।